प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित होकर बड़ी खुशी हो रही है और हम आपके लिए विशेष शुभकामनाएं लेकर आए हैं। आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आपका दिन अच्छा कर दे और आप सदा खुश रहें। और हम वचन से उत्साहित आपको करना चाहते हैं। आज की भक्ति का जो विशेष हमने आज पद लिया है वो हमने लिया है यशाया की किताब से। यशाया उसका 26 अध्याय और उसके 3 पद में हम पढ़ेंगे द बुक ऑफ यशाया चैप्टर 26 एंड वर्स 3। उसमें हम पढ़ेंगे हिंदी में। इसमें इस प्रकार से लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझसे भरोसा रखता है। यहोवा पर भरोसा सदा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर का वचन के पढ़े जाने पर हमें आओ हम दुआ करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन और इस वक्त तू अपनी आत्मा से भर दे अपने दास को, कि तेरा दास तेरी बातें बोले जो तू चाहता है, लोग लाता है। हमारी विनती है, हम पर दया कर तरस खा, आपके वचन से तृप्त हो जाए। जितने भी सुन रहे हैं सुनेंगे उन्हें और सबके जीवन में अद्भुत काम कर अपने दास लोगों को आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन। अजीजों, परेशानियों में परेशान होना ये बहुत बड़ी आम बात है। परेशानियों में परेशान होना ये बहुत बड़ी आम बात है, लेकिन परेशानियों में परेशान ना होना ये बहुत बड़ी महान बात है। अजीजों, हम आज आपको बताना चाहते हैं कि हकीकत में इस संसार में, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में कोई परेशानियां नहीं आती हों, और अधिकतर लोग परेशानियों से घिरे हुए हैं और परेशान रहते हैं। आज इंसान वास्तव में दिखाती बनाती जिंदगी जी रहा है। दौड़ करके, नहा धो करके, बाहर निकल करके लोगों एक झूठी मुस्कुराहट दिखाता है, दूसरों का हालचाल भी लेता है। लोग पूछेंगे भी कैसे हो, तब भी हम कहेंगे हम बहुत बढ़िया अच्छे हैं, लेकिन कहते हैं जैसे कब्र का हाल मुर्दा जानता है, उसी तरीके से आपका भी हाल हकीकत में आप जानते हो कि आप पर क्या बीत रही है, आप पे क्या हो रहा है। भले ही आपके पास में घर है, भले ही आपके पास में परिवार है, भले ही आपके पास में नौकरी है, बिजनेस है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, और भले ही आपके पास में, लेकिन उसके बावजूद अपने जीवन में हर दिन संघर्ष करते हो, हर दिन परेशान होते हो। आपको हकीकत में एक बेचैनी घबराहट का जीवन है और आप दुखी परेशान हो। अजीजों, हम सब लोग सचमुच में इस बात को अच्छी तरीके से जाने, परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए आज कर आया है, जिसको मैंने पढ़ा आपके लिए, और वो कितना वचन है, लिखा कि जिस तुझ में धीर हुए है उसी को उसकी शांति के साथ, उसकी तू साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज है कि एक तो ये बात है कि परमेश्वर के ऊपर जो लोग बड़े धीरज के साथ, बड़े भरोसा रखते हैं, जो उसका वास्तव में उस पर पूरी तौर से निर्भर हैं, जो लोग निर्भर हैं शांति के साथ, चैन के साथ, जो बिल्कुल उसको पकड़े हुए हैं, जो डरते नहीं है, जो जानते हैं कि अगर प्रभु हमारे साथ है तो आमीन। आज हम परमेश्वर के वचन से, जब जीवन में बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी समस्याएं, बड़े दुख संकट होते हैं, ऐसे बीच में परमेश्वर की प्रेरणा है और वो हमें आशीष चाहता है और वो हमें शांति देना चाहता है। इस्राएलियों के इतिहास में जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम करीबी से जानते हैं कि जब देखा कि दिन बुरे थे या डार्केस्ट पीरियड था, पीरियड में जब थे, वो जब अंधकार के जीवन में थे, दुख के जीवन में थे, संकट के जीवन में थे, तो इतिहास गवाह है कि परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञाएं जो दी वो पूरी भी, और आज ये प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में भी पूरी होती हैं, और अगर हम इन पर विश्वास करते हैं तो वो हमारी जिंदगी में आज भी सिद्ध होती हैं।
जब हम परेशानियों और मुश्किलों और विरोध और बीमारियों और थकावट तथा लड़ाई झगड़ों से घिरे, जब हम परेशानियां, मुश्किलों, विरोध और बीमारियां और थकावट तथा लड़ाई झगड़े में फंसे या इनसे घिरे हो, और जब दुश्मन के द्वारा हमें धमकाया जा रहा हो, हमें सताया हो, तब हम बुरी तरीके से डरे होते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए, जिससे चिंताएं, फिक्रें हमारे जीवन में हमें और सताती हैं और हमें और परेशान करती हैं, और हमें चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, और सचमुच में हमारी जिंदगी उस वक्त बड़ी बेचैनी वाली जिंदगी है। जब आसमान बिल्कुल साफ हो और रहा हो तो हमें सब दिखता है और हमारी हर एक चीजें हमें नजर आती हैं और हमें, लेकिन जब आसमान में अंधेरा हो और जब बादल छा गए हो, आंधी तूफान हो, तो हमें धुंधला सा दिखता, हमें दिखता भी नहीं और हम घबराते हैं, डरते हैं, हमारी सारी गतिविधियां अशांत हो जाती हैं और रुक जाती हैं। तो ऐसे में हम लोग कितना परेशान हो जाते हैं अजीजों। लेकिन जब बादल हो और आंधी तूफान हो और परेशान बजाय, तो हमें उस जीवित और सच्चे परमेश्वर को पुकारना चाहिए, उस पर निर्भर होना चाहिए, उस पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमारे जीवन में वो अच्छा लाता है। क्योंकि जब बुरा होता है तो बुरा मानना ये आम बात है और ये कॉमन है और ये लिए है दुनिया में। लेकिन उसके होते हैं जिनके साथ प्रभु है वो अलग होते हैं। मसीह तो होगी, प्रभु में लोग अलग होंगे, जो उद्धार पाए होंगे अलग होंगे, वो ऐसे में ही उनका मसीही जीवन काम करेगा। इसी वक्त में उनके अंदर शांति काम करेगी, ऐसी वक्त में उनकी सचमुच में परमेश्वर तसल्ली और शांति आएगी, क्योंकि वे प्रभु में है, उनके अंदर परमेश्वर है। वे परिस्थितियों में घबराते नहीं, डरते नहीं, परेशान नहीं होते, बल्कि वो बहुत होकर परमेश्वर के काम का इंतजार करते हैं, परमेश्वर के चमत्कार का इंतजार करते हैं, परमेश्वर के चलन का इंतजार करते हैं, और जीवन में उनके सारी समस्याएं समाप्त होने लगती है जब वे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। अजीजों, जब जिंदगी में सब कुछ बुरा होता है तो हमारे चेहरा की खुशी जाती है, हम लोग हकीकत में तो खुश रहते हैं, फिर हम हैं। इसीलिए मुझे और आपको ये बात आज जानना है कि अंदरूनी जिंदगी में विश्राम बहुत जरूरी है, और वो सचमुच में मेरे जीवन में यीशु मसीह देखते हैं। परेशानियों से भर तो दूसरों से भी सही से बात नहीं करोगे, परेशानी से बात करोगे। अजीजों, इसीलिए बहुत से लोग करते हैं, ना बच करते, प्रार्थना न करते, ना साधना करते हैं, वे रहते हैं बेचैन, उन्हें प्रार्थना में मन नहीं लगेगा, वे प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, वो चर्च में नहीं बैठेंगे। आपने देखा होगा बहुत लेट जाते हैं और बहुत जल्दी जाते हैं और उनका मन नहीं लगता, ना ताली बजाने में, ना भजन करने में, ना बाइबल पढ़ने में। बस उनको एक बेचैनी हो रही कि के लिए जल्दी खत्म हो, जल्दी प्रचार खत्म हो जाए, चले जाए, क्योंकि वे हताश है, उनके जिंदगी में बहुत टेंशन है। एक पुल था ऊपर और वहां लगा हुआ था, और पेड़ के पुल पे दो चिड़िया थी, बड़ी चिड़िया थी, छोटी चिड़िया थी, और छोटी चिड़िया बड़ी चिड़िया दोनों नीचे देख रही थी। ब्रिज था, गाड़ियों से आ रहे हैं और पैदल भी, और गाड़ियों से ज्यादातर लोग जा रहे हैं। तो छोटी चिड़िया देख रही थी काफी देर तक। उस दिमाग में एक बात आई, आधुनिक लोग आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो उसने कहा कि बड़ी चिड़िया ये बताओ कि ये लोग क्यों आगे पीछे जाते हैं। तो उसने कहा ये लोग कि इनको पता नहीं कहाँ जाए, भटक गए हैं, ये लोग कंफ्यूज हैं किस जाने के। धन्यवाद करते हैं कि हमें भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आराम से पेड़ सकते हैं, हम लोग आराम से हैं, हमको सब कुछ मिल रहा है। परमेश्वर हमारे में बनाया, वो हमें सब कुछ दे रहा, हमें बेचैनी नहीं करा, हमें इतनी बड़ी चिंता नहीं दी, हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी, जितना हमको आराम से दिया। प्रभु का वचन भी ऐसी बात करता है कि सचमुच में तुम सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, तो वो तुम्हारा ध्यान रखता है। जी, जो आज की इस स्थिति में हम आपको परमेश्वर के वचन को जो बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि आज बहुत लोगों को अशांति का जीवन है, बेचैनी का जीवन, घबराहट का जीवन है, क्योंकि बाइबल कि दुनिया के लोगों का जीवन इसलिए भटका हुआ है क्योंकि वे परमेश्वर को जानते नहीं। यीशु दुनिया में आप कहा कि ये भेड़ें भटकी
थकी हुई हैं, जिनका कोई चरवाहा नहीं है। आज अच्छे चरवाहा के लोग हैं, लोगों के पास नहीं है, लोगों के पास में सच्चा चरवाहा, यीशु मसीह सच्चे चरवाहा हैं, यीशु मसीह सच्चे प्रेमी चरवाहा हैं, जो अपने भेड़ों के लिए जान तक दे देते हैं। वे अच्छे चरवाहा, बाइबल कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। अगर आप भजन संहिता 23 अध्याय को पढ़ो तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से चरवाहा का एक जो स्वभाव होता है, वो भेड़ के प्रति जो प्यार होता है वो दिखाता है, और अच्छे तरीके से लिखा है कि खाने का इंतजाम करता है, वो सोने और लेटने की इंतजाम करता है, वो हमें दुश्मन से बचाता है और हमें बहुत सी परेशानियों से बचाता है। जी, जो यीशु मसीह सच्चे चरवाहा हैं, जो अपनी भेड़ के लिए जान तक देते हैं। जब भेड़िया आता है तो एक चरवाहा जो मालिक है वो लड़ता है, अपनी भेड़ को बचाता है, लेकिन कोई नौकर या कोई ऐसे ही किराए पर लेकर आए तो वो भाग खड़ा होता है। लेकिन यीशु ऐसे नहीं है, वो सच्चे चरवाहा हैं, वो आपको बचाने की जान तक दे देते हैं और वो क्रूस पर मर जाते हैं। जी, जो वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं और वो आपकी ज़िंदगी में शांति, चैन, खुशी लाना चाहते हैं। परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर ने आपको बनाया है, परमेश्वर अभी तक आपको छोड़ा नहीं है, परमेश्वर आपको अभी तक अपना संदेश भेजता है, अभी तक आपको परमेश्वर अपना दास भेजता है, वचन भेजता है। कैसे भी आप यकीन कर लो, जो प्रेम करता है आपको छोड़ना नहीं चाहता, वो आपकी ज़िंदगी में रहता है, आपके बीच में ही रहता है, और आपको ये बात को समझना है। मानव के बीच में भी आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह रहते हैं। जी, जो जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं मरकुस की किताब में और उसके 4 अध्याय के 35 से 41 पदों में, मरकुस का 4 अध्याय के 35 से 41 पदों में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह नाव में बैठे हुए जा रहे थे और बहुत देर के बाद जब यीशु मसीह थोड़ा सो गए और अचानक से आंधी तूफान आया और तूफान में नाव डूबने लगी थी। लोग परेशान होकर भगाने लगे और यीशु मसीह सो रहे थे। जब यीशु मसीह के चेलों ने देखा यीशु सो रहे हैं तो उन्होंने देखा प्रभु आप सो रहे हैं और हम जो हैं वो वास्तव में मरने जा रहे हैं, आप कीजिए। तब यीशु मसीह ने उठ करके डांटा और आंधी तूफान शांत हो गया और यीशु ने डांटा कि तुम तो वो क्यों डरते हो, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, धैर्य रखना चाहिए था, कुछ होगा ही नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अजी, जो यीशु मसीह हमेशा साथ हमारे रहते हैं, कभी भी हमें डरने की जरूरत नहीं। हमें बस करने की क्या जरूरत है, हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, हमें यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है, क्योंकि आज वो आपके लिए सचमुच में एक अद्भुत शांति देगा, आपके लिए बहुत ही खुशी लाएगा। बाइबल कहती है कि वह आपकी जिंदगी को खत्म कर देगा, जो आपको खुशियाँ ढाके हुए हैं, आप तूफान खत्म कर देगा। यीशु मसीह कह देते हैं तुरंत आंधी तूफान शांत होता, आपकी जिंदगी में भी आंधी तूफान शांत हो जाएगा। कितनी भी दुश्मन, कितनी भी बीमारी, परेशानियां, कितनी भी मुश्किलें सामने खड़ी हो जाए, कितनी भी आपके जीवन में लोग शिकायत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आपकी नहीं खा रहे हैं, आपकी शांति खत्म कर रहे हैं, आपके परिवार के लोग ही हो सकते हैं, आपके पत्नी हो सकते हैं, आपके पति हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, होती है जिसकी वजह से आप रहते हो, आप रहते हो, आप दुखी रहते हो। जो आप सचमुच में आज को अद्भुत शांति प्राप्त हो गई अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो अपना जीवन दिया और आप इसे अपने दिल में बसा देंगे तो कभी भी ऐसी परेशानी नहीं होगी। पूरी बाइबल में पता कर लो इस बात के लिए कि दुनिया में जितने भी लोग हैं संसार में, कोई भी परेशानी का नहीं है और ना कभी कोई, यहाँ तक विश्वासी लोग भी बिना परेशानियों के जीवन उनका नहीं रहेगा। कहीं भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं लगी है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मसीहों के लिए और में भी रहने वालों के लिए भी परेशानी, वचन संहिता उसके 4 अध्याय 19 पद में कहेंगी, लेकिन परमेश्वर उनको सबसे मुक्त कर देगा। तो आज यदि जो आपकी जिंदगी की कोई भी आंधी तूफान परेशानी क्यों ना हो, आज ये आपकी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर कर देंगे, क्योंकि उसका वायदा है, जैसे कि हमने यशायाह उसका 26 अध्याय 3 पद में पढ़ा कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसको तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है और वो तुझ पर भरोसा रखता है। बाइबल कहती है कि यहोवा पर भरोसा रख, क्योंकि प्रभु सदा चट्टान है, वो कभी हिलता नहीं, वो कभी इधर उधर नहीं जाएगा, वो आपके साथ रहेगा। जी, जो वो आपके संग है। परमेश्वर का वचन कहता है कि याकूब का परमेश्वर हमारे संग है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है, वो हमारी चट्टान है, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं। इस पर विश्वास कीजिए। बड़ा डर है, आप मत लगाओ, अपना वकीलों का दिमाग मत लगाओ, पुलिस वालों का दिमाग मत लगाओ, डॉक्टर का दिमाग मत लगाओ, आप दुनिया के राजनीतिक दलों पर दिमाग मत लगाओ, सच्चे परमेश्वर को मन लगा लो, जिसे बनाया, जिसने आपकी जिंदगी बनाया, वो अवश्य करेंगे, वो आपको वो तसल्ली देंगे। परेशानियों में आप परेशान ना हो, बल्कि सदा मुस्कुराते रहिए। यीशु मसीह में हमेशा, मसीह ने हमेशा
तूफान को शांत किया है, वो आज भी आपके आंधी तूफान को शांत कर देंगे, जो बेचैनी, घबराहट और परेशानी वाला जीवन है। ओ भाइयों बहनों, हमारे साथी सचमुच में रहते हैं और हमें उस डर से बात करना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए, उसकी ओर देखना चाहिए, उसके प्रति धैर्य रखो, उसकी आवाज़, उसकी तरफ अपनी निगाह और उसके ऊपर अपनी आंखें निगाह करोगे तो वो आपको देखेगा, आपका विश्वास देखेगा। वो चाहता है कि आंधी तूफानों में आप उससे पुकारें, वो चाहता है कि उसको भरोसा रखो अपनी ज़िंदगी। वैसे तो मैं कहूँगा कि कभी भी सिर्फ पुकारो, बल्कि हमेशा पहले से ही आप अपना रिश्ता इतना अच्छा करो कि आपको कोई संकट परेशानी होने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि आप सचमुच में उस चीज़ को संभाल लेंगे। अभी जो बहुत ज़रूरी है, एक बार एक लड़का जहाज़ के ऊपर, पानी के जहाज़ के ऊपर खूब कूद रहा था और इधर उधर घूम रहा था। तो किसी ने कहा कि देखो ये पानी का जहाज़ है और समुद्र बड़ा खतरनाक है, तुम मर जाओगे। उसने कहा देखो मैं इतना जानता हूँ कि मेरा जो कैप्टन है वो मेरा बाप है और उसे अच्छी तरीके से मालूम है कि वो उसे कैसे चलाएगा आंधी तूफान के बीच में। अजी जो इतना भरोसा जब होता है तो आप कूद सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आपको भरोसा रहता है कि इस जहाज का कैप्टन जो है वो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह, आपके जीवन का कैप्टन प्रभु यीशु मसीह है। तो आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपके साथ सदा रहेंगे। आप भरोसा करिए, प्रभु यीशु मसीह केवल हमारे बाहर के आंधी तूफान को ही शांत नहीं कर दे, बल्कि वो हमारे अंदरूनी जीवन को भी शांत करते हैं। मसीह अपने सबसे बड़ी चीज़ है अंदरूनी जीवन शांत हो जाना, चैन अंदर आ जाना, बेचैनी हमारी खत्म हो जाए, डर हमारा खत्म हो जाए, हमारे जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाए। यीशु मसीह के पास सच्ची शांति है, वो सचमुच में हमारा शांति का परमेश्वर है। बाइबल कहती है यीशु शांति का राजकुमार है। बाइबल कहती है शांति के प्रतीक, वो सचमुच में शांति जो है वो पवित्र आत्मा का फल है। इसलिए हम आपको एक और वचन यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसके 27 पद से पढ़ना चाहते हैं। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसके 27 पद को हम पढ़ना चाहते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय के 27 पद में लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो ना डरो। कितनी अद्भुत बात कहती है कि मैं परफेक्ट पीस, एक अद्भुत शांति जैसे दुनिया देती वैसी नहीं, झूठी तसल्ली वाली, और बाइबल कहती मैं असली सब तसल्ली देता हूँ, असली शांति देता हूँ। तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। जी जो इसी तरीके से 16 अध्याय के 33 पद में भी प्रभु यीशु ने कहा, मैंने तुमसे ये बात इसलिए कही कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता, धाड़स बांधो, मैंने प्रभु परमेश्वर ने संसार को जीत लिया है। आज परेशानियां हैं, लेकिन जो मसीह यीशु में है उन्हें वो भी परेशानी नहीं होगी। आप परेशानियों के बीच में सदा खुश रहोगे। याद रखो सदरक मेशक अबेदनगो को जब उनके जीवन में परमेश्वर थे और जब भी परमेश्वर की आज्ञा मानते थे, उन्हें शैतान की आज्ञा मानना था, तो उन्होंने मना किया। राजा ने उनको आग में जलाने के लिए, फेंकने के लिए बोल दिया था। उन्होंने कहा झुक जाओ, नहीं तो उन्होंने कहा नहीं, हम कभी झुकेंगे नहीं, हम हमारा परमेश्वर में निकाल लेगा, ना भी निकालेगा तब भी हम तेरे आगे बोलते क्या इतनी बढ़िया विश्वास भी गए फेंकने वाले जल, लेकिन जब ये गए तो नहीं मरे नहीं, कि बाल रुए तक नहीं जले। क्या है ये? क्योंकि बड़े परेशानी के बीच में क्या खुश रहोगे, परमेश्वर बदल देगा और आपकी खुशी आज की सुबह में मैं हकीकत में आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप जीवन परमेश्वर आइए, उसको हाथ दे दीजिए, वो आपकी जिंदगी दूर करेगा। इस प्रकार की बेचैनी यीशु मसीह आपको चिंता हो सकती है, परिवार की चिंता हो सकती है, आपको बीमारी की चिंता हो सकती है, आपके पास बच्चे नहीं इसकी परेशानी हो सकती है, आपके पास बच्चे हैं तो बच्चे परेशानी हो सकती है। अजी तो ना जाने कौन कौन सी परेशानियों से परेशान है, दुश्मनों से आप इधर आपकी जिंदगी में बुराइयां कर रहा है, जो भी आपकी अशांति का जीवन देते हैं, आपके साथ तो दुनिया में लोग परेशान होंगे, पैनिक होंगे, मसीह यीशु में लोग नहीं होंगे। अगर आप अपना जीवन पापों की क्षमा मांगे, वो आपका असर आएगा, करेंगे, यीशु मसीह बुलाएंगे ताकि वो आपको उद्धार कर दे और आपके पाप आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करोगे, वो आपके अंदर आएगा, जीवन बदलेगा। आप मान लीजिए आपको शांति लाएगा। शांति का सबसे बड़ा फल यीशु मसीह है। जीत भी छेड़ा कभी
आज सचमुच में वाशिंग से दुआ बात होते हैं स्त्रियों के कमजोरी को बदनामी हो जाए, होने पाए जीवन का परिवार सबको सुआशी देश को देश और